हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 27 दिसंबर 2020 को हुई है उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग इस वीडियो में 1 से लेके 150 तक सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। जो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं उनको टिक मार्क किया है, बाकी जहां कंफ्यूजन हो सकती है वहां आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो आंसर है ए, श्री कृष्ण सिन्हा, जिनको श्री बाबू भी कहते हैं। और वो 1937 में जब पहली मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी तब से लेके 1961 तक बिहार के सीएम रहे। सिर्फ उसमें से 1940 से 45 जो वर्ल्ड वार 2 का टाइम था तब वो चीफ मिनिस्टर के पद पे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कांग्रेस का सेशन बिहार में कब हुआ, कहाँ हुआ? तो आंसर है बी, गया में हुआ 1922 में, और इसके प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण को कौन सा टाइटल दिया गया है? तो आंसर है बी, लोकनायक, और उनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। ये हर साल का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जो गांधी जी हैं इनमें से किस कॉलेज में वो पढ़े थे? तो आंसर है ए, शामला दास कॉलेज, भावनगर गुजरात में, क्योंकि उस समय यही एक इंस्टीट्यूशन था जो डिग्री ऑफर कर रहा था, और इस कॉलेज को फाउंड किया गया था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन पर्सन्स ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें आंसर ई आएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। कानपुर से नाना साहेब तानतिया तोपे और अजमुल्ला खान थे। लखनऊ से बेगम हजरत माला और अहमदुल्ला थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। और दिल्ली से बहादुर शाह, बख्त खान और बेगम हजरत महल थी। नेक्स्ट, इनमें से किस एक्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वी वर प्रोवाइडेड विद अ कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन? तो आंसर है डी, एक्ट ऑफ 1935, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोविजन थी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डांडी मार्च है वो कितने दिन तक चला? तो इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। ये लॉन्च किया गया था मार्च 12, 1930 को, और अप्रैल 6, 1930 को ये खत्म हुआ था। तो आंसर आएगा सी, 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉपुलर सॉन्ग है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उसके ऑथर कौन है? तो इसमें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें कि ऑथर पूछा गया है। तो उसके जो ऑथर थे वो बिस्मिल अजीमाबादी थे, जो पटना के थे, और 1921 में उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को विकिपीडिया के थ्रू जाएंगे तो आपको राम प्रसाद बिस्मिल सही आंसर मिलेगा, जो कि गलत है, क्योंकि हिस्ट्री जो है उसमें हम फैक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मांगते हैं, और उसमें ये फैक्ट रॉन्ग दिया हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल ने उसको फेमस ज़रूर किया, लेकिन उसके जो ऑथर थे वो बिस्मिल अजीमाबादी थे। तो इसमें ई आएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसके रिएक्शन में कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? तो आंसर है सी, स्वदेशी मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आईएनए ट्रायल्स हुए थे रेड फोर्ट पे दिल्ली में 1945-46 में, उसमें एडवोकेट कौन थे? तो इसमें आंसर बी है, भूला भाई देसाई। उसमें भूला भाई देसाई थे, आसिफ अली थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ कटजू थे, और होरीलाल वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने इंडिया का जो तिरंगा है वो कहाँ पे पहली बार फ्लर किया था? तो आंसर है सी, स्टटगार्ट में, जो कि जर्मनी में है। और जो अभी तिरंगा है उसमें केसरी रंग है, उसकी जगह उन्होंने रेड कलर यूज किया था, लाल रंग यूज किया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है? तो आप पहला देखें, विनोबा भावे जो है वो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है, सी आर दास को देशबंधु भी कहते हैं, ये सही है। जो विलियम वेडबर्न है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लेकिन 1907 में नहीं थे, 1889 में थे, और 1910 में थे, 1910 में थे। नेक्स्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस फाउंड किया था, लेकिन पेरिस में नहीं, इंडिया हाउस लंदन में था, तो इसलिए बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज डे जो है उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस दिन पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया था? तो आंसर है ए, 26 जनवरी 1930, और इसका जो रेजोल्यूशन था वो लाहौर सेशन में लिया गया था, और जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 में
रावी नदी के किनारे पे जो हमारा तिरंगा है उसको फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो आंसर है बी 1912 में। बंगाल से कट करके उड़ीसा और बिहार को फॉर्म किया गया था। और 1936 में जो बिहार और उड़ीसा थे इन लोगों को इन्हें सेपरेट प्रोविंसेस घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तिनखाटिया सिस्टम है बिहार में जो तिनखाटिया सिस्टम यूज होता था उसमें कितनी लैंड इंडिगो कल्टीवेशन के लिए रिजर्व की जाती थी? तो आंसर है सी 3/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 598 प्लस 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का स्क्वायर बाय 598 इंटू 479। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय ए बी इज इक्वल टू 4। इस फॉर्मूला में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे a 598 और b 479 तो आंसर आएगा 4। तो a जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टाउन की पॉपुलेशन दी हुई है 1,76,400 और अगर उसमें बताया कि उसमें हर साल 5% रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो 2 साल में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी? तो आप देख सकते हैं कि 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। करंट जो पॉपुलेशन गिवन है 1 प्लस आर बाय 100 और टाइम पीरियड 2 ईयर्स का, तो डिडक्ट करके आंसर आएगा 194481 जो कि है ऑप्शन ए। तो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें सीक्वेंस में मिसिंग नंबर को बताना है। तो अगर आप देखें इस सीरीज में पैटर्न फॉलो किया गया है जिसमें 4 इंटू 1, 6 इंटू 3, 8 इंटू 6, 10 इंटू 10, 12 इंटू 15, 14 इंटू 21 और 16 इंटू 28 किया गया है। इसमें 1 और 3 में देखिए 2 का डिफरेंस है, 3 और 6 में 3 का, 6 और 10 में 4 का, तो एक एक नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। 10 और 15 में 5 का आ गया और 15 और 21 में 6 का, 21 और 28 में 7 का। तो सिमिलरली यहाँ पे सी आ जाएगा जो कि है 180। अगर 2/n/c3 की रेशो 2/n/c3 रेशो n/c2 जो है उसकी वैल्यू 44:3 दी गई है तो n की वैल्यू क्या होगी? तो आप देख सकते हैं कि 2n/c3 रेशो n/c2 44:3 गिवन है। तो फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल टू 44/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू निकलेगी 6। तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर m नंबर्स की एवरेज n स्क्वायर है और n नंबर्स की एवरेज m स्क्वायर है तो एवरेज ऑफ m प्लस n क्या होगी? तो सम ऑफ m नंबर्स क्या होगा? mn स्क्वायर और सम ऑफ n नंबर्स क्या होगा? nm स्क्वायर। तो एवरेज ऑफ m प्लस n हमें निकालनी है तो वो हो जाएगी mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर बाय m प्लस n। m प्लस n कॉमन निकल आएगा तो आंसर आएगा mn। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम में 21 जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो बास्केटबॉल टीम में हैं, 26 हॉकी टीम में हैं और 29 फुटबॉल टीम में हैं। लेकिन इसमें जो 14 है वो हॉकी भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी, जो 12 हैं वो फुटबॉल खेलते हैं और बास्केटबॉल भी, और 15 जो है हॉकी एंड फुटबॉल खेलते हैं, और 8 वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं। तो देखिए इसमें हमें नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल ओनली निकालने हैं। तो 29 में से हम माइनस कर देंगे वो लोग जो बास्केटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं और प्लस वो ऐड करेंगे 8 लोग जो ये तीनों गेम्स खेलते हैं, तो हमें नंबर मिलेगा 10। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहन एक काम को 25 दिन में कर लेता है जिस काम को सोहन 20 दिन में करेगा। तो दोनों मिलके अगर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद मोहन लीव ले लेता है तो सोहन उस काम को कितनी देर में खत्म करेगा? तो आप देख सकते हैं मोहन 25 डेज में एक वर्क को कंप्लीट करता है, सोहन 20 में। तो वर्क डन बाय बोथ मोहन और सोहन इन 5 डेज कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 प्लस 5 तो 45। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 55। तो सोहन कितनी देर लगाएगा? 55/5 11 55/5 11 डेज।
तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी जो है इट स्टार्टेड एट 12 नून और बाय 10 मिनट्स पास्ट 5 जो आर हैंड है वो कितने एंगल से टर्न करेगी। तो 12 से लेके 5 तक कितना टाइम हो जाएगा। टाइम पीरियड हमें दिया गया है 5 आवर एंड 10 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल निकलेगा 5 इंटू 30 डिग्री प्लस 10/60 इंटू 360 जो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं। तो सॉल्व करके 150 डिग्री प्लस 5 डिग्री, तो आंसर आएगा सी 155 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्क्वायर नहीं हो सकता किसी भी नेचुरल नंबर का। तो अगर हम इसमें ऑप्शन बी को पिक करेंगे तो ऑप्शन बी में इन जो नंबर है 143642 उसमें यूनिट प्लेस पे 2 है। तो हम जानते हैं कि यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट नेचुरल नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो कभी भी 2 नहीं हो सकता। सो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं और उसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन ये है और दूसरी ये है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे जिससे x प्लस वाई की वैल्यू 5 निकल आएगी। तो x की वैल्यू 3 और y की 2। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 3 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जिंजर है वो एक स्टेम है और रूट नहीं है, क्यों। तो ऑप्शन है स्टोर्स फूड मटेरियल, ये सही है। इट हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स, ये भी ठीक है। इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, ये भी ठीक है। इट लैक्स क्लोरोफिल, ये भी ठीक है। तो ई आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है। तो आंसर है ए फ्रक्टोज। तो बहुत कॉमन और सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इनमें से कौन ट्रू फ्रूट नहीं है। तो हमें नॉट वर्ड पे फोकस करना है, ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है। तो हमें फॉल्स फ्रूट बताना है। फॉल्स फ्रूट वो होता है जो मेनली फ्लावर के पार्ट से डेवलप होता है, ओवरी ना कि ओवरी से। तो आंसर यहाँ पे एप्पल। एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है और बाकी ये तीनों जो हैं ये ट्रू फ्रूट्स हैं। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, जो कि फ्लावर की ओवरी में फॉर्म होते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग्यूम्स, जो दालें हैं, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन। तो आंसर है बी प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा लो होते हैं, डाइटरी फाइबर होता है उनमें, मिनरल और विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्लोव है, जो लौंग है, एक स्पाइस है, किससे ऑब्टेन किया जाता है। तो आंसर है डी, ये फ्लावर बड, ड्राइड फ्लावर बड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रेडिएशन को मसल एक में, मसल में पेन में ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो आंसर है ए इंफ्रारेड। अगर स्टिफनेस वगैरह भी हो मसल में तब भी इसको यूज किया जाता है और इसको यूज करने से जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है हीमोग्लोबिन से। तो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर्स इज 1.403 किलो ओम। अगर एक रेजिस्टर 2.0 किलो ओम है तो दूसरा कितना है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R+1 प्लस 1/R/2। तो 1/4.03 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/2 जो हमें वैल्यू दी हुई है। तो 1/R1 कितना हो जाएगा, 1/0.2127। तो R1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.70 किलो ओम आएगी। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन हीटिंग जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर की उसमें क्या चेंज आती है। तो आंसर है बी, डिक्रीज होता है। जब सेमीकंडक्टर को हीट किया जाता है तो जो वैलेंस बैंड कंडक्शन है वो छोटा हो जाता है और रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फैराडे कांस्टेंट पे है, इसका आंसर ई है क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है एफ और डिपेंड भी करता है ऑन द करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है। तो आंसर है सी, डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से क्या नहीं चेंज होता है, डज नॉट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? तो आंसर है सी, फ्रीक्वेंसी। जब वेव ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम में तो स्लो डाउन हो जाती है, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज? तो आंसर इज ए, 3 into 10 raised to power 8 meter per second. First man who placed his foot on the moon is Neil Armstrong, July 20, 1969. Next question, number of neutrons in the nucleus of plutonium nuclide, plutonium 242 में? तो आंसर है बी, 148। और जो प्लूटोनियम है ये यूज किया जाता है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटॉप्स फॉर रिसर्च या फिर एजेंट ऑफ फिशन इन न्यूक्लियर वेपन्स। इनमें से हाईएस्ट विस्कोसिटी किसमें है? तो आंसर है डी, हनी। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। विस्कोसिटी जो है वो मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो। तो इसमें जो वाटर है अप्रोक्सीमेटली उसकी जो विस्कोसिटी है वो 1 है, एयर की 0.017 है, ब्लड की 2.7 है और हनी की 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मिल्क है किसका पुअर सोर्स है? तो आंसर है सी। इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि दूध में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। जो लैक्टोस है वो मेन कार्बोहाइड्रेट है दूध का, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। और दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम रहता है, विटामिन डी, और फिर प्रोटीन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन B12 और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ब्रीथ टेस्ट जो पुलिस कंडक्ट करती है ड्रंकन ड्राइवर्स पे, उसमें फिल्टर पेपर में क्या यूज होता है? तो आंसर है ए, पोटाशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम जाइमेज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जाइमेज एक एंजाइम है जो कैटालाइज करता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और यीस्ट में ये नेचुरली पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमस्टोन इज टर्न मिल्की बाय? हाईली कॉमन एंड इजी क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल पे क्या जनरेट होता है? तो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी, इनकम्प्लीट बर्निंग होगी, तो डी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन प्रोड्यूस होगा सूट की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच ऑफ सोल्यूशन अगर 3 से 6 हो जाता है, तो जो एच आयन कंसंट्रेशन है वो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इट विल डिक्रीज बाय 1000 टाइम्स, क्योंकि फॉर एवरी 10 टाइम डिल्यूशन जो है वो पीएच इंक्रीज करेगा बाय 1 यूनिट। तो पीएच वैल्यू इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन इट विल डिक्रीज बाय 1000 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सैंड और नेप्थलीन का सोल्यूशन हो तो उसको किस मेथड से उसको सेपरेट करते हैं? तो आंसर इज ए, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड उन चीज़ों को उन सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए यूज होता है जो हीट होने पे डायरेक्टली वेपर स्टेट में चले जाते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बेंजीन में नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं? तो आंसर है सी, 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 3 पाई बॉन्ड्स हैं, और टोटल 15 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो आंसर इज डी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यूरिया इज CONH2, और जो नाइट्रोजन है ये मेन सब्सटेंस होता है इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट, इनमें से पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो आंसर आएगा लेड, बी, बिकॉज इट रेडिली रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेयर टू फॉर्म लेड ऑक्साइड। मर्करी भी पुअर है, बट हमें पुअर नहीं पुअरेस्ट पूछा गया है, तो पुअरेस्ट में बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में इफेक्टिव होता है? तो आंसर इज डी, विटामिन के। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है इसमें से? तो आंसर इज ए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर।
Nobel Prize for developing treatment of Parkinson disease was given to, आंसर इज ए, अर्विड कार्सन को 2000 में इन्हें ये प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। और उनके साथ इन 2 और अमेरिकन रिसर्चर्स को मिला था फॉर अ डिफरेंट फील्ड, एरिक कैंडल और पॉल ग्रीनगार्ड को। तो ए इज द करेक्ट आंसर। माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, आंसर इज सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ह्यूमन टंग है उसमें बिटरनेस के लिए कौन सा सेंसिटिव एरिया जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो पोस्टीरियर पार्ट में, बिल्कुल एंड में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनिवर्सरी पे किसने ये क्लैरियन या मंत्रा दिया था कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमाता विजया राजा सिंधिया के 100 बर्थ एनिवर्सरी पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉइन रिलीज किया था, तो उसका डिनोमिनेशन क्या था? तो कॉइन था ऑफ ₹100 डिनोमिनेशन, 100 रुपीज कॉइन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी छी लूपो को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 मिला है? तो आंसर इज डी, अरुणाचल प्रदेश। इसको केजांग दी थोंगजॉक ने लिखा है और ये मूवी हनी हंटिंग के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई किसान धान ऐप जो है वो किसने लॉन्च की है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च की है, जिसमें कि मंडी प्राइजेस, लेटेस्ट फार्मिंग न्यूज, वेदर फोरकास्ट, सीड वेरिएंट पे इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ मिलेगा। किसान टीवी भी रहेगा। इंडिया के कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहला कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी जो है स्टार्ट किया गया? तो आंसर इज बी, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे पहली बार ये फैसिलिटी लॉन्च की गई। और हमने जो 1000+ सीरीज स्टार्ट की थी उसमें बार बार मैंने रिपीट किया था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और इसमें इस एग्जाम में जितने करंट के क्वेश्चन आए हैं उसमें 10+ क्वेश्चंस हमारी सीरीज से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को कहाँ पे इंडक्ट किया गया है? तो जो फर्स्ट बैच आया था उसको अंबाला में, अंबाला इन हरियाणा, वहां पे इंडक्ट किया गया है और इसके स्क्वाड्रन का नाम है गोल्डन एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो आंसर है डी, रुद्रम, जिसको DRDO ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने हेड ऑफ ऑल इंडिया वुमेन सिलेक्शन कमेटी किसको अपॉइंट किया है? तो आंसर इज बी, नीतू डेविड को। और इसमें बाकी जितनी भी ऑप्शंस दी गई हैं ये सारी ही मेंबर हैं उसमें, आरती वादिया, रेनू मार्गरेट, वी कल्पना, मिथु मुखर्जी। लेकिन सीनियोरिटी के अकाउंट पे नीतू डेविड जो है वो हेड है इसकी 5 मेंबर कमेटी की। नेक्स्ट, इस बार वुमेन सिंगल US ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट है उसको किसने जीता है? तो आंसर इज ए, नाओमी ओसाका ने। शी डिफीटेड विक्टोरिया अजारनेके। नेक्स्ट, कौन से एथलीट ने फर्स्ट पोजीशन ली है लंदन मैराथन में जो 4 अक्टूबर 2020 को हुआ था? तो आंसर इज बी, शूरा किताता, जो कि इथोपिया के हैं। MS धोनी के साथ और किस इंडियन क्रिकेटर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी 15 अगस्त को? तो सुरेश रैना ने की थी। तो आंसर इज ए। इनमें से किसको हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है? तो आंसर इज परेश रावल, डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिंपल हैं, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके चेयरमैन कौन है? तो आंसर इज बी, जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो 2020 का है किस फील्ड में मिला है? तो ये जो प्राइज है इंडियन साइंटिस्ट को मिलता है बिलो द एज ऑफ 45 7 फील्ड में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिजिक्स में। और फॉर मेडिकल साइंसेज, सी, मेडिकल साइंसेज के लिए इन लोगों को ये अवार्ड मिला है। इसमें जो डॉक्टर अतीक हैं उन्होंने कैंसर बायोमार्कर्स पे काम किया था, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर पे। और जो डॉक्टर अग्रवाल हैं उन्होंने फंगल इन्फेक्शन पे काम किया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस साल नोबेल पीस प्राइज 2020 जो है इनमें से किसको मिला है? तो आंसर इज बी, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से इंडियन फिल्म एक्टर को टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020
जो है वो इंक्लूड किया गया, तो वो है ए आयुष्मान खुराना को। इंडिया की कितनी बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है हाल ही में? तो आंसर है 8 सी। रामविलास पासवान जो थे उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ शुरू किया था? तो आंसर है सी संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी। और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हुए थे 1969 में। और 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति जो पार्टी है वो फॉर्म की थी, उसके वो प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट कब जारी किया था फॉर जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार 2020? तो आंसर है सी 25 सितंबर 2020। नेक्स्ट कौन सी स्टेट में घर तक फाइबर स्कीम जो है उसको 21 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया? तो आंसर है बिहार। इस क्वेश्चन को मैंने बार बार आप लोगों को कहा था कि आपको पूछा जाएगा। द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, बिहार पॉलिटिशियन लेट रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा के लिए कब इलेक्ट हुए थे? कौन सी लोकसभा में? तो 1996 में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन यूनियन गवर्नमेंट बने थे। तो 11th लोकसभा में बी, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड, उसमें इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? तो उसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, तो चाइना नहीं है, तो सी इज द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग जो हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सितंबर 2020 में, तो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव वहां कौन था? तो मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल ए, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और इस मीटिंग की जो चेयर थी वो रशिया थी, तो रशिया ने होस्ट किया था। नेक्स्ट, 36 एशियन समिट जो हुई वर्चुअली जून 2020 में, वो कहाँ पे हुई? तो आंसर इज डी वियतनाम में हुई। और इसका जो थीम था वो था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान, और हनोई वियतनाम में हुआ। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो आंसर है सी सिंगापुर। और इंडिया की पोजीशन जो थी वो 116 थी, और इसको वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्च करता है। नेक्स्ट, यूएस में ऑपरेशन मगहा चला, तो ये किस चीज से रिलेटेड था? तो इसकी फुल फॉर्म थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये री इलेक्शन कैंपेन था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी अरब स्टेट ने फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है वो स्टार्ट किया? तो आंसर है यूएई। बराक उनके प्लांट का नाम है, उसमें जिसको कि साउथ कोरियन जो कंपनी है वो बना रही है। इसको हमने जो अपना मंथली करंट अफेयर है उसमें भी डिस्कस किया, प्लस 1000+ सीरीज में भी डिस्कस किया, क्योंकि ये फर्स्ट था। नेक्स्ट, फिर फर्स्ट अरब स्टेट जिसने पीस डील साइन की इजराइल के साथ, वो क्या है, वो कौन सी है? तो आंसर है इजिप्ट। इन्होंने 1979 में पीस डील जो है वो साइन की थी। उसके बाद 1994 में जॉर्डन ने की, और उसके बाद अब जो न्यूज में था यूएई के साथ साइन हुई है। विच कंट्री assumed the role of chairman of International Labour Organization's governing body for the period October 2020-21? तो आंसर है इंडिया। और ये भी मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत साल बाद इंडिया को ये चांस मिला था, और इंडिया से अपूर्वा चंद्रा को अपॉइंट किया गया है। ऑपरेशन माई सहेली जो है सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया, इसका एम क्या है? तो आंसर है बी, इसको साउथ ईस्टर्न रेलवे ने लॉन्च किया है विमेन पैसेंजर की सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए। जो भी औरत अकेली ट्रेवल कर रही होगी, मॉनिटर करने के लिए कि उसको कोई दिक्कत ना हो, और ये निर्भया फंड के अंदर ही इसका फाइनेंसिंग होगी। चंपारण में इंडिगो पीजेंट्स की जो हालत थी उस पर महात्मा गांधी का ध्यान किसने दिलाया? तो आंसर है डी राजकुमार शुक्ला। ये भी हर साल बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंशियंट महाजनपद जो मगध था उसकी फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? तो आंसर इसमें ई आएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो राजगृह थी वो उसकी फर्स्ट कैपिटल थी। और जो पाटलिपुत्रा था, उदयन ने उसकी फाउंडेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे था, सोन और गैंजिस, और उन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र में शिफ्ट की थी, जो बाद में सेंट्रल लोकेशन बनी इस एम्पायर की। तो इसलिए डी ई इज द आंसर हेयर।
स्वामी सहजानंद जो है इसमें से किसके साथ रिलेटेड हैं? तो आंसर है सी, पीजेंट मूवमेंट के साथ। जो बिहार किसान सभा है वो स्टार्ट हुई 1927 में और उसके लीडर स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। गांधी जी की पहली सत्याग्रह मूवमेंट कौन सी थी जिसमें उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को यूज किया था? तो आंसर है ए, चंपारण। हड़प्पा की सिटीज में फरोज ऑफ प्लॉट फील्ड जो है वो कहां पे मिले? तो वो केवल कालीबंगन में मिले। कालीबंगन इज इन राजस्थान। और जो फील्ड थे उसमें दो सेट ऑफ फरोज थे जो राइट एंगल थे एक दूसरे के साथ, जिससे पता चलता था कि दो डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जा रही थी। जो थ्री रत्ना ये थ्री ज्वेल्स हैं, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन, किसके साथ रिलेटेड हैं? तो आंसर है सी, जैनिज्म के साथ। नेक्स्ट, इनमें से कौन से रूलर ने जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था कश्मीर में करवाया था? तो आंसर है सी, कनिष्क। 98 एडी में हुआ था और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो 18 सेक्ट थे बुद्धिज्म के, उनके बीच में जो डिफरेंस था उसको सेटल करना, और महाभिभाषा शास्त्र जो था वो इसमें कंपाइल हुआ था। इसी के साथ जो अशोक थे उनके टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ और अजात शत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और जो काल अशोका था वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फिलॉसफी जो थी उसके अंदर जो एटम थ्योरी थी उसको propound किया गया था? तो आंसर है डी, विशेषिका। कन्नड़ ने दी थी ये और इसमें उन्होंने अणु की बात की थी जो कि एटम है। ऐसे योगा के साथ सबको पता है पतंजलि का नाम ऐड है और न्याय शास्त्र में गौतमा का। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो थी वो किसने अडॉप्ट की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 9 सुल्तान थे वो दिल्ली सल्तनत के। और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मीनिंग यही था कि दुश्मन के प्रति कोई भी सिंपैथी नहीं रखी जाएगी, स्वॉर्ड, क्रुएलिटी और स्ट्रिक्टनेस ये सब यूज होगा। कौन से मिडीवियल इंडियन एम्पायर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात है? तो आंसर है बी, चोला। बहुत सारी स्टोन इंस्क्रिप्शन और कॉपर प्लेट जो ग्रांट हैं मिडीवियल चोला की हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, जिसमें उट्रामेरूर की जो इंस्क्रिप्शन है उस जो प्रांतक चोला 1 की है उसमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात क्लियरली लिखी हुई है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। पिट्रा ड्यूरा जो वर्क है वो क्या है? तो उसका आंसर है ए, डेकोरेटिंग द वॉल विद फ्लोरल डिजाइन्स, जिसमें कि सेमी प्रीशियस जो स्टोन्स हैं वो लगाए जाते थे, और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था। कौन से मुगल रूलर ने कारखानाज इस्टेब्लिश किए थे पेंटिंग के लिए? तो आंसर है अकबर ने, बी। उन्होंने इसके लिए तस्वीर खाना बनाया था और जिसके हेड अब्दुल समद थे। नेक्स्ट, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो बंगाल में था किसने उसको लागू किया था? तो आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, सी, 1765 में, और ये 1772 तक कंटिन्यू रहा। वॉन हेस्टिंग ने इसको अबॉलिश किया था। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो है शिकागो में 1893 में जो हुआ उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था इनमें से? तो आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद जी ने, और उन्होंने इसमें इंडिया और हिंदुज्म को रिप्रेजेंट किया था और उसमें ये फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था। स्वराज पार्टी 1923 में किसने स्टैब्लिश की थी? तो आंसर है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी है जिसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी भी कहा जाता था। जो फेमस प्ले है नील दर्पण इंडिगो फार्मर्स की, जिसमें स्थिति बताई गई थी, उसको किसने लिखा था, उनकी प्लाइट बताई थी? तो आंसर है दीन बंधु मित्रा, डी। 1858-59 में ये बुक लिखी गई थी, बंगाली लैंग्वेज में है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। फेमस बैटल ऑफ बैंडी वॉश जो 1760 में हुई किन के बीच हुई? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई, जिसमें जो फ्रेंच फोर्सेस थी वो बहुत बुरे से हारी थी और उनकी इंडिया में जितनी पोजेशंस थी वो सारी चली गई थी। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ जिसके अंडर पौंडीचेरी, कारेकल और माहे जो था वो फ्रेंच को मिला, लेकिन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा इंडिया में लगाया गया? तो आंसर है डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते थे। तो रिलीजन के बेस पे सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके चलते जो लॉर्ड मिंटो थे उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल म्यूटनी
1831 की जो बुद्धो भगत के अंडर हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वो छोटा नागपुर रीजन में हुई थी, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, और कोल्स जो थे वो ट्राइबल्स थे। तो इसमें ई ऑप्शन आएगा, नन ऑफ द अबव। और इसके जो लीडर थे बुद्धो भगत, जोहा भगत और मधारा मोहतो थे। बिहार में 1857 का रिवोल्ट को किसने लीड किया था? तो आंसर है सी, कुंवर सिंह ने। ये क्वेश्चन भी हर साल बिहार में आता है, जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। जो नाना साहब थे वो कानपुर से थे, तांत्या तोपे जो थे झांसी और ग्वालियर से थे विद लक्ष्मी भाई, और जो मौलवी अहमदुल्ला थे वो लखनऊ में विद बेगम ऑफ अवध। इनमें से कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उनकी ट्राइब के साथ करेक्टली मैच नहीं है? तो बी, मुंडा जमुई के साथ सही मैच नहीं है। जो मुंडा ट्राइब है उसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन बिहार में कटिहार में है, जिसमें कि 4.3% जो ट्राइबल पॉपुलेशन मुंडा की है यहाँ पाई जाती है। बाकी जो 3/4 ट्राइबल पॉपुलेशन है बांका की, जमुई की, किशनगंज की, वो सारी संतल की है। और जो ओराओं हैं वो पूर्णिया और कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं, और खारवार जो हैं वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बिहार में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनकी परसेंटेज क्या है टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट? तो वो है 7.76%। तो इसमें ई ऑप्शन आएगा, नन ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैविंग ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार? ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार कौन सी है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इंडो नेपाल बॉर्डर पे इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जापान का ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो आंसर इज बी, होन्शु। उसके बाद नंबर 2 पे क्यूशु, फिर होकाडियो है, और फिर 4th नंबर पे शिकोकू है। ग्रीनलैंड जो है इनमें से किस देश का वो पार्ट है? तो आंसर है डेनमार्क। ये इसकी ऑटोनॉमस टेरिटरी है, जबकि इसमें जो रूल है वो होम रूल गवर्नमेंट ही करती है। डोमेस्टिक अफेयर जो है वो ग्रीनलैंड की होम जो गवर्नमेंट है वही देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री में लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन है ऑन दिसंबर 2018? तो इसमें आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें कौन सी कंट्री में एनुअल गोल्ड आउटपुट जो था वो हाईएस्ट था 2019 में? तो आंसर है चाइना। आप देख सकते हैं ये डाटा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से लिया गया है। तो चाइना जो था उसका एनुअल जो 2019 में जो आउटपुट था सबसे ज़्यादा था, उसके बाद रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कंटिनेंट्स में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो कौन से कंटिनेंट में है? तो आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है टू इट्स टोटल पॉपुलेशन? तो इस बात पे ध्यान देना है कि परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो आंसर है सी, मिजोरम। अरुणाचल में 68.79% है, नागालैंड में 86.46% है, मिजोरम में 94.44% है, 94.44, और मेघालय में 86.15 है। और ये डाटा सेंसस से लिया गया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा कॉफी ग्रोइंग जो एरिया है वो कर्नाटका में नहीं है? तो आंसर है डी, पुलने। पुलने जो है वो मेन कॉफी ग्रोइंग रीजन है तमिलनाडु का, और बाकी तीनों जो जगह है वो कर्नाटका में है और कॉफी ग्रोइंग जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया की लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? तो आंसर है कच्छ। कच्छ के बाद ले आता है। कच्छ का एरिया है 45674 किलोमीटर स्क्वायर, और ले का एरिया है 45110 किलोमीटर स्क्वायर। तो बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन जो कच्छ है वो लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। इनमें से गिवन स्टेट्स में से मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो कहाँ है? तो आंसर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 50 हो गई है, पहले 49 थी। अभी काहले गांव जो है रिसेंटली ऐड हुई है नवंबर 2020 में, और ये 50th है।
अगर हम कर्नाटका में देखें तो कर्नाटका में 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और तमिलनाडु में 29 है और मध्य प्रदेश में 19 है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी बिहार की नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है? तो इसमें आंसर ई है, नन ऑफ द अबव। आप इस मैप में, रिवर मैप में देख सकते हैं कि जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है वो है सोन, पुनपुन, फल्गु और बदायूं। तो ये रिवर्स जो हैं ये नॉर्थ फ्लोइंग है। बाकी जितनी रिवर्स ऑप्शन में दी गई हैं, गंडक, जो बूढ़ी गंडक है, भागमती है, कोसी है, वो सब नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही हैं। तो आंसर ई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अटल टनल है वो इनमें से कौन से हिमालयन रेंजेस को क्रॉस करती है, के क्रॉस बनी है? तो आंसर है डी, ईस्टर्न पीर पंजाल। ये रोहतांग पास के अंडर बिल्ड की गई है और लेह मनाली हाईवे पे है इन हिमाचल प्रदेश। इंडिया में अभी तक 12 मेजर पोर्ट्स थे, जो 13th मेजर पोर्ट है वो कौन सी स्टेट में सेटअप किया जा रहा है? तो आंसर इज सी, महाराष्ट्र में वाधवान पोर्ट, जिसको कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का, उसकी हेल्प से एज अ लैंडलॉर्ड पोर्ट इसको बनाया जा रहा है। इनमें से कौन सी स्टेट जो हो लीडिंग प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी की इंडिया में? तो आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में हाईएस्ट है, उसके बाद तेलंगाना है, राजस्थान है एंड आंध्र प्रदेश है। स्टेट को उसके मिनरल के साथ जोड़ा गया है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है? जो करेक्टली मैच्ड है वो ए है, लाइमस्टोन कैमूर में। इस पेयर में इंडस्ट्री और प्लेस का पेयर, इस क्वेश्चन में इंडस्ट्री और प्लेस का पेयर दिया गया है, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरी जो बरौनी है ये सही है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी बी। डी इज इनकरेक्ट, वैगन और इंजीनियरिंग जो है वो मुजफ्फरपुर में है, ये मुजफ्फरपुर में है ना कि भागलपुर में। तो डी इज नॉट करेक्ट। पेडमोंट स्वैम्प जो सॉइल है वो बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और वो धान की खेती के लिए, पैडी कल्टीवेशन के लिए बहुत जाना जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बिहार में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है बिहार की, उससे गंगा रिवर जो है वो फ्लो नहीं करती? तो आंसर है ए, दरभंगा मुंगेर से गंगा रिवर जो है वो फ्लो नहीं करती। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सी कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी पटना बिहार में? तो आंसर है बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो इंग्लिश कंपनी थी वो सेकंड यूरोपियन थे, जिन्होंने पटना में आलमगंज में 1620 में अपनी कंपनी स्टैब्लिश की थी, लेकिन वो क्लोज हो गई थी 21 में। और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। इसको हमने अपने बिहार स्पेशल में डिस्कस भी किया था कि इस बार जो पटना कलेक्ट्रेट है उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि उसको डिमोलिश करने की बात की जा रही थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक डिसेंट्रलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो जो ऑटोनॉमी है ये डेफिनेटली फीचर है, तभी डिसेंट्रलाइज हो रहा है। पीपल्स पार्टिसिपेशन अलाउड है। टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज, तो नॉन कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं किया जा रहा बल्कि लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर किया जा रहा है। स्टेट अपने अंडर कंट्रोल नहीं रख रही। तो जो सी है वो एक फीचर करेक्टरिस्टिक नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो सी इज हेयर, सी इज द आंसर हेयर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो एक्ट है वो लैंडमार्क नहीं है इन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, चार्टर एक्ट भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी है, लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है वो नहीं है। एक्ट क्यों? बिकॉज इट प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेटेड नहीं है। हमारा जो न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनने जा रही है उसका जो, उसकी कंस्ट्रक्शन की जो बिड है वो किस कंपनी ने जीती है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने, ₹861.90 करोड़ पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रिलेटेड है? तो आर्टिकल 324, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है उसके इस समय हेड कौन है? तो वो सी, रेखा शर्मा है। इसको 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ जो है उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग है ए, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल।
जिसमें कि लॉ के सामने सब कोई बराबर हो, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। भले कोई रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, सबके लिए एक्ट भी सेम हो, जुडिशरी भी सेम हो। नेक्स्ट, विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो आंसर है डी, आर्टिकल 243 जी। 73rd अमेंडमेंट से पार्ट 9 ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर पंचायत आती हैं, और पंचायत जो है वो आर्टिकल 243 से 243O तक है, जिसमें कि जो 29 फंक्शंस है वो आर्टिकल 243 जी के अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किस दिन पास हुआ? 2019 का, 11 दिसंबर 2019 को। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसका लेजिस्लेटिव ओरिजिन जो है इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के साथ है? तो आंसर है डी, 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको लोकसभा में 1989 में पेश किया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, लेकिन ये राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट ने 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये फिर से फेल हो गया। उसके बाद 1991 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो अमेंडमेंट बिल था, उसको नरसिम्हा गवर्नमेंट, जो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, वो लोग लाए, फिर ये बिल पास हुआ और इफेक्ट में आया ऑन अप्रैल 24, 1993। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। बिहार गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी, सतात जीविकोपार्जन योजना, अगस्त 2018 में। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव है। वो जो स्कीम थी, वो जब लीकर बैन हुई बिहार में, तो उसके जितने भी मैन्युफैक्चर और सेलर थे, तो उनकी अचानक से जो रोजी रोटी है, लाइवलीहुड है, वो खत्म हो गई थी। तो उनको मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी, और ये केवल उन्हीं लोगों को मिली थी जो लीकर बिजनेस में थे। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो ऑप्शन है यूथ के लिए, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट, जो 7 निश्चय हैं बिहार गवर्नमेंट के 7 रिजॉल्व, उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो 7 निश्चय जो है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तो इसमें विमेन एम्प्लॉयमेंट आ गया। नेक्स्ट, हर घर बिजली, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड्स, हर घर नल का जल, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, और अफसर बड़े आगे पढ़े। तो जो डी है चाइल्ड वेलफेयर, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर जो बिहार है, ये लेस देन है कंट्री की एवरेज से। इन द ईयर 2018-19 इट वाज, तो आंसर इज डी, 33% ऑफ नेशनल एवरेज। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है वो फूड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स जो है, ये सारी ऑप्शंस हैं। तो जो ई है, मोर देन 1 इसमें आंसर है, तो ई जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू डेफिसिट जो इंडिया में, उसका मीनिंग क्या है, क्या इंप्लाई होता है उससे? दैट द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच विल क्रिएट कैपिटल एसेट्स। तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 2019-20 में इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री थी? तो आंसर है यूएसए। यूएसए जो है वो सेकंड कंसेक्टिव फिस्कल के लिए इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि 2013-14 से लेके 2017-18 तक चाइना जो था वो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। नेक्स्ट, इनमें से भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो आएगा? तो आंसर है सी, रोड ट्रांसपोर्ट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सी। और ये सेकंड लार्जेस्ट इंडिया का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद। और इसमें जितने भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, बॉर्डर एरियाज है, फार फ्लंग एरियाज है, उन सबको जोड़ा जाएगा एक दूसरे के साथ, ताकि कार्गो की डिलीवरी हो पाए और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू मेजर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया, इसको कौन रिलीज करता है? तो इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ जो है वो रिलीज करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ, पहले कितना था? तो ए 2019 में इंडिया का रैंक 77 था, तो 14 रैंक से इंप्रूव होके इंडिया का रैंक इस साल 63 है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो को इंप्रूव करने के लिए 2020-21 का जो यूनियन बजट था उसमें कितना क्रेडिट टारगेट जो है फिक्स किया गया? तो आंसर है सी, ₹15 लाख करोड़। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम जो स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डी है, टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी। तो इसमें जो डिपेंडेंस ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन है, इसको लेके डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनमें ग्राउंड वाटर जो है ऑलरेडी डिप्लीटेड है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। दो कुछ एरियाज में इसका बेनिफिट हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो डी है। नेक्स्ट, टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स में इंडिया की कौन सी बैंक है? तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वही इंडिया की इकलौती बैंक है जो टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स में आती है, और 55th पोजीशन पे थी वो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निर्विक बजट 2020-21 में अनाउंस की थी, जिसका बेनिफिट किस सेक्टर को मिलना था? तो आंसर है बी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम निर्विक जो है बजट 2020-21 में अनाउंस की थी, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? तो एक्सपोर्ट सेक्टर को मिलेगा इसका बेनिफिट, क्योंकि इसमें हाई इंश्योरेंस कवर मिलेगा एक्सपोर्टर्स को, और स्मॉल एक्सपोर्टर जो हैं उनका भी जो प्रीमियम है वो रिड्यूस किया जाएगा। और इस स्कीम का नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें कि जो इंश्योरेंस गारंटी है वो 90% तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कवर करती है। नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है 1 अप्रैल 2019 को इंट्रोड्यूस किया था, तो इस सिस्टम से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, इट विल मेक ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन स्टेट ऑनलाइन और पेपरलेस जो है वो गवर्नेंस होगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कृषि कर्मन अवार्ड जो है बिहार स्टेट को 2 जनवरी 2020 में दिया, किस चीज के लिए? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बिहारी फार्मर्स को ये अवार्ड दिया था फॉर हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड मेज। तो जो ए है वो करेक्ट आंसर है। बिहार स्टेट को 2067 में भी जो मक्का है, मेज है, उसके लिए कृषि कर्मन अवार्ड मिला था, और व्हीट के लिए 2017-18 में। और इस अवार्ड को 2010-11 में इंस्टीट्यूट किया गया था, जो स्टेट्स हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसी के साथ ही हमारा ये जो पेपर की जो डिस्कशन थी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।